अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आसिफ रजा साहब, आपकी हालिया वजाहती क्लिप सुनने का इत्तेफाक हुआ। सच कहूं तो वो वजाहत कम और एक स्क्रिप्टेड सवाल और जवाब पर मबनी कहानी ज्यादा मालूम हुई, और उसमें आपने एक बार फिर इल्जाम तराशी और बहतान का सहारा लेने की बहुत ज्यादा कोशिश की, और साथ ही अपने लच्छेदार बातों से बार बार सरकार गयास से मिल्लत की जाते अक़दस पर सवाल खड़े करने की कोशिश की। यकीन जाने आपके हर जुमले, हर दावे और हर तर्ज गुफ्तगू पर गिरफ्त मुमकिन है और कर भी सकता हूं, मगर कुछ शरई, अखलाकी और तंजीमी वजूहात की बिना पर मैं खुद को रोक रहा हूं। अलबत्ता चंद अहम सवालात मैं अवाम की तरफ से आपसे ये पूछ रहा हूं ताकि हकीकत का पर्दा चाक हो और अवामुन्नास हक व बातिल में फर्क कर सकें। आसिफ रजा साहब, आप खुद अपने बयान में फरमा रहे हैं कि 2001 में हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आपको बैयत का शर्फ हासिल है और ये आपकी खुशनसीबी है, माशाअल्लाह। जब बैयत का ताल्लुक हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान से है तो आप बज़्म गुलज़ारे मिल्लत में क्यों नजर आते हैं? आपकी आज भी व्हाट्सएप डीपी ऑल इंडिया बज़्म गुलज़ारे मिल्लत की है, ना कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की। क्या आपको मालूम नहीं कि सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कायम करदा इदारे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के सदर अपने वक्त में सरकार ताजुश्शरिया रहे और उसके बाद कायदे अहले सुन्नत, काज़ीउल क़ुज़्ज़ात फ़िल हिंद, वारिसे उलूम आला हजरत, वारिसे उलूम मुफ्ती आज़म हिंद, वारिसे उलूम ताजुश्शरिया मुफ्ती असजद रजा खान साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी हैं। तो क्या वजह है कि आपने इस तंजीम से वाबस्तगी अख्तियार न की, जबकि हकीकत यह है, खुद मुझे नागपुर के जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के अफराद ने बताया कि आपकी ऐसी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिनमें आप जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के वाबस्तगान को खुलेआम धमकाते हुए सुने गए हैं। अगर आपने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के मुकाबले में बज़्म गुलज़ारे मिल्लत को तरजीह दी तो ठीक है, ये आपका पर्सनली व्यू हो सकता है, मगर फिर भी मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार ताजुश्शरिया के मुरीद होने के बावजूद आपने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को छोड़कर बज़्म गुलज़ारे मिल्लत को अख्तियार किया, तो क्या आपको सरकार कायदे मिल्लत की कायदाना सलाहियत पर कोई भरोसा नहीं था? चलिए, फिर भी ये आपका पर्सनली व्यू है, मगर फिर भी आपसे गुजारिश एक चीज की मैं ये करता हूं कि आप अपनी पोजीशन को वाज़ेह और दयानतदाराना तरीके से बयान कीजिए, और अगर वाकई आपको वजाहत करनी ही थी तो किसी फहम और फरासत वाले और गैर जानिबदार शख्स से अपना बयान लिखवाते ताकि सच्चाई आपके बयान से झलकती। इस तरह से अटक अटक कर, रुक रुक कर, बार बार पॉज लेकर आप जो बयान दे रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कोई स्क्रिप्ट आपको दी गई है और उसी को आप पढ़कर दोहरा रहे हैं। मेरे अजीज, आप ये बता रहे हैं कि हम हल्फिया तौर पर ये कह सकते हैं कि हमने हमला नहीं किया, और मिंबर पर खड़े होकर हम ये कह सकते हैं। तो अर्ज ये है कि हुजूर गयास से मिल्लत ने ये कब कहा कि आपने हमला किया? बल्कि हुजूर ने तो ये फरमाया कि ये लोग हमले की नीयत से आए थे। अगर हमारे मुरीद और खुद्दाम वहां पे ना होते और ना उन्हें रोकते तो शायद ये हमला कर भी बैठते। इस बात की तायीद सैयद कैफी अली साहब क़िबला ने भी की, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे और ऐनी शाहिद है इस चीज के। अगर आपको हल्फिया कसम उठानी ही है मिंबर पर खड़े होकर, तो कुछ यूं कसम खाकर आप हलफ उठाइए। अब ये चंद सवालात हैं आपके लिए। अब आप हल्फिया कसम उठाकर ये जवाब दीजिए कि क्या आपने वहां पर हुजूर गयास मिल्लत से बुलंद आवाज में गुफ्तगू की थी या नहीं? आप या आपके अफराद, क्या आप या आपके अफराद ने उनके चेहरे के करीब शजरा शरीफ लाकर बार बार दिखाया था या नहीं? क्या आप या आपके हमराह अफराद ने हुजूर गयास मिल्लत की तरफ उंगलियां उठाकर गुफ्तगू की थी या नहीं? क्या आप उस वक्त वहां उनकी इज्जत को मजरूह करने की नीयत से गए थे या नहीं? क्या आप या आपके हमराह अफराद ने सैयद कैफी अली साहब क़िबला
रजवी कादरी को बाहर निकाल कर निपटने की धमकी दी थी या नहीं? क्या आपने ये जुमला कहा था या नहीं कि आप यानी हुजूर सरकार गयास मिल्लत ने 25,000 लोगों का दिल दुखाया है? इस जुमले से आपका क्या मतलब था? क्या आपने उस दिन रात में होने वाले प्रोग्राम के ताल्लुक से उस प्रोग्राम को न होने की धमकी दी थी या नहीं? फिर आप अपनी बातों में सीसीटीवी फुटेज को लेकर आ गए कि सीसीटीवी फुटेज में देख लें कि हम लोगों ने धमकी नहीं दी थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज ले लें, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज तो सिर्फ बाहर की होगी, अंदर कमरे में तो नहीं होगा, जहां आपने हाथ पटके चारपाई पर, बेड पर, आवाज बुलंद की, उंगलियां उठाई। सीसीटीवी फुटेज में तो आपकी आमदो रफ्त दिखाई गई होगी ना, कि आप आए अंदर और फिर बाहर चले गए। तो क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? क्या नीयत है आपकी? आप हुजूर ताजुश्शरिया के मुरीद हैं, वो ताजुश्शरिया जिन्होंने सरकार गयास से मिल्लत से बेहद मोहब्बत फरमाई है। तो आपको मसौली शरीफ के मामलात में दखल देने का क्या हक हासिल था? आप मसौली शरीफ के कोई नुमाइंदे हैं, आप सरकार गुलजार मिल्लत के कोई नुमाइंदे हैं, या आपको वहां पर किसी ने बतौर एजेंट भेजा हुआ था, या किसी ने साजिशन आपको वहां पर पहुंचा दिया था, या खुद ही अपनी मर्जी से आप चले गए थे और जाकर इतनी बड़ी शख्सियत जिसको गयास से मिल्लत कहा जाता है उसके सामने जाकर अपनी उंगलियां दिखा रहे हैं, उनके चेहरे अक़दस के ऊपर आप शजरा बार बार लेकर जा रहे हैं, हाथ पटक पटक के उनके सामने बात कर रहे हैं। आसिफ रजा साहब, जो काम आपने वहां पर किया है, ये हक सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को हासिल था तो वो जात गुलजार मिल्लत की है। तो फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की क्या मजबूरी थी आपकी? फिर बेमौजू बातें लेकर आने लगे आप, जहांगीर अशरफ की बात करने लगे आप, ये कहने लगे कि सरकार गयास मिल्लत की वजह से जहांगीर अशरफ ने ये कह दिया कि देखो कालपी का मसौली पर हमला, इसकी वजह से बड़ी रुसवाई हुई। उस वक्त ये रुसवाई और दर्द आपको नजर नहीं आया जब सरकार गुलजार मिल्लत के करबला और बरेलवी वाले बयान को लेकर वो तरह तरह के मजाक उड़ाता रहा, जिस पर सरकार गयास मिल्लत के हुक्म पर मैंने रद्द किया, और खुद सरकार गयास मिल्लत ने कालपी शरीफ के अंदर रहकर, उस वक्त पे बलियावी साहब वहां पर मौजूद थे, उनके साथ वहां पर खुले तौर पर चेतावनी देकर, ललकार कर उस नाहंजार का रद्द किया। तब आपकी गैरत कहां चली गई थी? तब आपका दर्द कहां चला गया था? तब आपकी जुर्रत कहां चली गई थी? उस वक्त आपने क्या इकदाम किया? कोई मुअस्सर जवाब या कोई मौक़िफ़? क्या वो हमला आपकी नजर में, जो तज़हीकी हमला जहांगीर अशरफ कर रहा था सरकार गुलजार मिल्लत के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान के पीर खामोश थे, सिर्फ एक पीर बोला जिसका नाम गयास मिल्लत है। उस वक्त आपका दर्द क्यों नहीं नजर आया? उस वक्त आपकी जुर्रत कहां चली गई थी? उस वक्त आपकी गैरत कहां चली गई थी? सिर्फ एक वाहिद पीर जिसका नाम गयास मिल्लत है, वो बोला, बरसरे आम बोला और डंके की चोट पर बोला। वो हमला आपकी नजर में नाकाबिले तवज्जो इसलिए था क्योंकि वहां पर सरकार गयास मिल्लत की शमूलियत नहीं थी। फिर आप कह रहे हैं कि आपने बद्दुआ हम लोगों को दे दी, उस जहांगीर को बद्दुआ क्यों नहीं दी? उस जहांगीर अशरफ का रद्द क्यों नहीं किया? तो मैं साफ कहता हूं कि ये जबान मेरे मुर्शिद की है, उन्हीं की इजाजत से चलती है, और मैं डंके की चोट पर यह कहता हूं कि सरकार गयास मिल्लत के हुक्म से मैंने जहांगीर अशरफ के खिलाफ मुतअद्दिद रद्द किए हैं। हो सकता है वो शायद बुग़्ज़ गयास मिल्लत के चश्मे की वजह से आपके नजर से न गुजरे हों। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर हक बात पर खामोशी इख्तियार करना बुज़दिली है, अकीदत नहीं। और जो सरकार गयास मिल्लत पर हमला करे, असल में वो हमला सरकार गयास मिल्लत पर नहीं बल्कि मसलक आला हजरत के एक अहम सुतून पर, और खुद मसलक आला हजरत पर और हुजूर ताजुश्शरिया के बाजू पर हमला है, और कायद मिल्लत की आंख पर हमला है, और ये हमला हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा अहले सुन्नत व जमात। अल्लाह ताला हम सबको मसलक हक, मसलक अहले सुन्नत पर चलाए, जिंदा रहें तो इसी मसलक के लिए और मरें तो इसी मसलक के लिए।